हम बात करते हैं, झारखंड से मैं खुद भी हूँ, मैं ओरिजिनली झारखंड से ही हूँ। और अब मैं बात करूँ झारखंड की, तो वहाँ पे हमारी जेएमएम की सरकार है, उनका अलायंस है कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस तो यहाँ बहुत, आप बोल रहे थे आपको अभी बच्चे नहीं दिख रहे हैं क्या वहाँ पे? लेकिन वहाँ कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई है वहाँ पर। और खैर जिन्होंने वहाँ और वही बच्चे आज झारखंड में बैठे हैं, उनके लिए आप नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है। इवन फर्क यही है, दिख रहा है, साफ साफ लग रहा है वो वहाँ पर के वहाँ पीली प्लांट बिठाया गया बच्चों। उसको कौन सी पार्टी ने बनाया? तो क्या आप ये कहना चाह रहे कि कांग्रेस या जेएमएम ने बिठाया है? अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इनको दिक्कत है, नहीं देते तो दिक्कत ही है। ऐसे मुद्दा बनाने वाले भी हैं कुछ। ना कोई मारपीट हुआ, ना कोई तोड़फोड़ हुआ, ना देश विरोधी नारे लगे, ना किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के माँ बहन को गाली दी गई। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और मुद्दा दोस्तों स्टूडेंट्स का ही है, जो पेपर लीक के ऊपर जो मुद्दा बना हुआ है। देखा आपने सीजेपी प्रोटेस्ट जो हुआ जंतर मंतर के ऊपर किस तरीके से, लेकिन अब जैसे तैसे यहाँ पर डिमांड पूरी हुई, धर्म प्रधान जी को हटाया गया और अब जगह जगह स्टेट वाइज, पंजाब हो चाहे झारखंड हो चाहे कर्नाटक हो चाहे केरल, कई जगह से खबरें आ रही हैं। लेकिन अब झारखंड पे जिस तरीके से स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो बिल्कुल यहाँ से डिफरेंट है। पहले समझते हैं, हमारे साथ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से अपने तौफीक अहमद जी और श्रेया जी, और आपका नाम सर? प्रेमजीत कुमार। प्रेमजीत जी। तो लगातार अभिवक्ताओं से समझने का प्रयास करते हैं, वो कैसे देख रहे हैं दोनों में क्या। श्रेया जी आपसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर यहाँ का हम बात करते हैं, झारखंड की बात करें, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट करे, अपनी वो प्रॉपर जो लीग को लेकर मांगे उस पर रख रहे हैं। और काफ़ी अच्छी बात है, वो पॉलिटिकल एजेंडाज को नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे था, इन्होंने तो प्रोटेस्ट को छोड़ करके जो एक्चुअल मांग थी हमारी नीट पेपर को लीक को छोड़ के, उसने यहाँ पे पूरे पॉलिटिकली इन्होंने तो कर दिया था। जो सीजेपी वाले थे, आप देखो पंजाब की अगर हम बात करते, पंजाब में भी जैसे प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ पे तो बाकायदा बच्चों के ऊपर पूरा वो इंजर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसे वाटर जो छोड़ा गया उन पर सारा चीज़ वो इंजर्ड हो चुके हैं, स्टिल उन पर कुछ नहीं है। अभी जैसे वहाँ पे झारखंड का ले लें हम, या ये पंजाब का ले लो, आप किसी और स्टेट का ले लो, जब वहाँ पे लीक हुआ उस पर अब इनकी बोलती नहीं आ रही है, इनकी कोई बोली नहीं है। तो हम क्या समझे कि अगर जब, क्योंकि अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं, झारखंड से मैं खुद भी हूँ, मैं ओरिजिनली झारखंड से ही हूँ। और अब मैं बात करूँ झारखंड की, तो वहाँ पे हमारी जेएमएम की सरकार है, उनका अलायंस है कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस तो यहाँ बहुत, आप बोल रहे थे आपको अभी बच्चे नहीं दिख रहे हैं क्या वहाँ पे? नहीं वो बच्चे नहीं है जिनके पेपर लीक हुए हैं। वो तो इनफैक्ट अगर आप देखो तो जितने भी सारे वहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छे से पीसफुल प्रोटेस्ट पे ही कर रहे हैं। उनकी जो मांगे वो प्रॉपर वो रख रहे, ना कुछ इधर उधर कोई उनकी बात नहीं, ना वो सारे पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे तो नारे उल्टे सीधी भी लगते हैं। आप किसी को हिंदू डाइटी पे बोलते हो, आप किसी धर्म पे जाके बोलते हो, आप यहाँ पे एंटी नेशनल जो है उस पर भी बोलते हो। यहाँ पे जो लोग हैं और भी जैसे कि उस पर्सन जो बाकी केस पे पेंडिंग है, आप उनके सपोर्टर बन जाते हो। बट वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो क्या मैं समझूं कि आप इसलिए नहीं कर रहे हो? कि अगर आप देखो तो इसलिए तो माइट भी एक ये रीजन है कि आप उसको ले ही नहीं रहे हो, ये इनको एस्थेटिक लग नहीं रहा है इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। आप झारखंड को आप समझ लियो जो है, अगर बैकवर्ड में चल रहा है, जबकि आप लिटरेसी की बात करो, बच्चे वो दिखा रहे ना, वहाँ पे कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट दे आर मेंटेनिंग, अगर उनके जो मांगे वो प्रॉपर मांग रख रहे हैं। यहाँ पे तो ये सीधी गालियां आ जाते हैं, इनको मोदी को देना, किसी और पॉलिटिकल पार्टी जो भी सारे इतने बड़े जो ऑलरेडी, आप एटलीस्ट उसकी एज को तो रेस्पेक्ट करोगे, आप इतनी सारी गालियां यहाँ देने लग जाते हैं। बट वहाँ पे आप देखो काफी वास्ट डिफरेंस। तो मैं बोलूँगी पॉलिटिकल एजेंडा ही था जो सीजेपी कर रहे थे। और वहाँ एक्चुअली वो सीजेपी के नहीं बच्चे, वो प्रॉपर वो बच्चे हैं जिनको मेरिट के साथ नहीं किया गया है, वो डिफरेंस है। यहाँ पे तो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था ना, ये तो अलग जनता पार्टी थी। तौफीक साहब हैं हमारे साथ। तौफीक अहमद जी, आप कैसे देख रहे हैं, कौन सा मतलब आपको लग रहा है छात्रों का या दोनों ही छात्रों का आंदोलन, क्या लग रहा है? नहीं, तो छात्रों का आंदोलन, जहाँ जहाँ परीक्षाएं लीक, पेपर लीक हुआ है, वहाँ तो उसके सरकार की उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं पर भी हुआ, किसी भी स्टेट में, इसे पॉलिटिकल उसमें नहीं बांटना चाहिए। क्योंकि नीट का पेपर ऑल इंडिया एग्जाम था, ये तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा भी बहुत मुद्दा था ये। इसकी तुलना एक तरह से इसमें कम से कम 22 बच्चे मर गए, लेकिन ये पंजाब में या उसमें, लेकिन उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उनके साथ बच्चों के भी गलत हुआ, लेकिन वहाँ कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई है वहाँ पर। और खैर जिन्होंने वहाँ झारखंड में या पंजाब में भी लिख किया, सजा उनको भी मिलनी चाहिए। खैर इसमें शासित में तो नहीं देखना चाहिए। हमारे यूपी में 6-7 वो लीक हो गए, ऐसा कि आंदोलन वहाँ भी चल जाएगा। यूपी, महाराष्ट्र में एकदम ही हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया। अब इसमें इस चीज़ में पॉलिटिक्स उसमें नहीं बांटना चाहिए इसको। लेकिन हाँ, इसके सवाल पर टाइमिंग ये है कि आपने उसके बाद जैसे ही जनता बनता का प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ एकदम ही क्यों शुरू हुआ? क्योंकि वहाँ चुनाव आ रहा है, थोड़ा बहुत आएंगे, कहीं ना कहीं दिमाग घूम जाता है वहाँ पर आके।
तो क्या अलग क्या रहा है अब यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाया जा रहा है कि देखो वहाँ पे कोई सीता का पति कहने वाला नहीं पहुँच रहा, ना वहाँ पे कोई खालिद की बात करने वाला पहुँच रहा है, ना कोई वहाँ पे नाम रहेगा अल्लाह, मतलब किसी तरीके से धार्मिक बनाने के लिए वहाँ सिर्फ बच्चों की बात हो रही है। सीता का पति जिसने लिया वो चीज़ गलत थी, धार्मिक नहीं लेना चाहिए, लेकिन खालिद का जिक्र वहाँ कहीं नहीं हुआ प्रोटेस्ट में। और बैठे थे समर्थक तो बैठे थे खालिद की बात समर्थक क्या मतलब उसका, अभी खालिद के ऊपर कोई आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ है, लेकिन खालिद के समर्थक में कोई नारा नहीं लगा वहाँ पे प्रोटेस्ट में। उसका जुडिशरी उसमें वो है, अदालत के हाथ में है उसका मैटर पूरा, और रही नाम रहेगा अल्लाह का, वो एक नज़म है। जब पाकिस्तान में तानाशाही बनने जा रही थी, भुट्टो जो था ताना इस्लामिक राष्ट्र बना रहा था पाकिस्तान को, उस टाइम फैज़ अहमद फैज़ ने वो नज़म लिखी थी, वो पब्लिक के लिए लिखी थी, और इसको समझना चाहिए वो सिर्फ एक इस्लामी राष्ट्र रोकने के लिए लिखी गई थी वो नज़म। महिला को बताया जा रहा है कि वो हिंदू महिला है, वो कह रही है ये नाम रहेगा अल्लाह का, और हिंदू लड़का जा रहा है कुनार कामरा और कह रहा है कि सीता का पति, मतलब ये क्यों पर्टिकुलर हिंदू सनातन धर्म को टारगेट नहीं कर रहा आपको कि आप ऐसी जगह पे जिसने लिया गलत है ना, ये चीज़ क्यों ले रहा है, ये चीज़ नहीं, नज़म तो कुछ भी गा पढ़ सकते हैं, चल रही वहाँ झारखंड में नज़म क्यों नहीं आ रही इस तरीके की, वहाँ पे जो नज़म वहाँ झारखंड में भी तो बच्चे बैठे हैं, उनके पढ़ने वाले को पढ़े, कोई कुछ भी पढ़े। यहाँ तो राम यहाँ वो भी पढ़ा, तो यहाँ भी गया कि नहीं वो गांधी जी वाला कौन सा है वो है राम, वो जो है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, कितना पढ़ा गया यहाँ पर, वो यहाँ जनता मंतर पे मेरे पास वीडियो है, उस चीज़ को किसी ने क्यों नहीं दिखाया। तो अब क्या फर्क देख रहे हो आप, मोटा मोटी देखे तो इस प्रोटेस्ट में फर्क यही है, दिख रहा साफ साफ लग रहा है, वो वहाँ पर के वहाँ पीली प्लांट बिठाया गया बच्चों को झारखंड में, तो वहाँ बच्चे परेशान नहीं है, एग्जाम परेशान है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उस चीज़ को जनता मंतर को उससे नहीं जोड़ा जाएगा। नीट की परीक्षा उसमें 22 बच्चे ने अपने खुद को 22 बच्चे मारे गए हैं, ये एक तरह से करप्ट एजुकेशन मर्डर सिस्टम की वजह से वो बच्चे मारे गए हैं। तो कह रहे हैं पेपर लीक तो हर वहाँ कोई नहीं बच्चा इशू नहीं है क्या, वो इशू तो स्टेट वाइज भी है, जो छोटे स्टेट अगर नहीं समझ रहे हैं तो बड़े लेवल पे आप बात करें, छोटे लेवल पे इशू है, बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि खिलवाड़ सब बच्चों के साथ हो रहा है। स्टेट का इस तरीके का जो रिएक्शन रहा इस प्रोटेस्ट के बाद, उसके बाद भी आंख नहीं खुली स्टेट गवर्नमेंट की, क्यों नहीं खुल रही है? सेंटर एक्सचेंज का 2 महीने बाद आया, जब तक 22 बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी। पेपर तो दोबारा भी हो जाएगा, अगले साल को भी होगा, उसके अगले साल को भी होगा, जो नीट का भी होगा, जो स्टेटों में भी होगा, कांग्रेस शासित में भी होगा, बीजेपी में भी होगा, लेकिन वो बच्चे कहाँ से आएंगे, इसका जवाब कौन देगा? 22 बच्चे कहाँ से आएंगे? वो एग्जाम तो करा दिए और उन्हें बच्चों हो भी गए, अब जो एग्जाम नीट के कराए हैं बच्चे सब कुछ है, मान लिया सक्सेस हो गया। इन्होंने क्या करा दिया, आर्मी ने कराया वो एग्जाम पूरा, जब आखिर में आर्मी को कब लाया जाता, क्या मोदी जी ने करवाया, मतलब आर्मी को कब लाया जाता, जब आर्मी जब आती है, जब सब कुछ फेल हो जाता है सिस्टम। तो हमारी आर्मी आई, एग्जाम लेके पेपर ले गई, सब कुछ कितना अच्छा हुआ देखो, और इन्हीं के हाथ में रहता तो कुछ नहीं होता, दोबारा लीक होता। दिखाई दे रहा है इन्होंने, मैं बिल्कुल अग्री नहीं कर रही जिस तरीके से इन्होंने बोला कि झारखंड में जो बच्चे हैं उनको बिठा दिया गया है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी, आपको पता वहाँ बीजेपी नहीं रन कर रही है, उसको कौन सी पार्टी ने बनाया? तो क्या आप ये कहना चाह रहे कि कांग्रेस या जेएमएम ने बिठाया है? कि देखो किसी ने नहीं बिठाया, एक्चुअली पेपर लीक हुआ, वो जेन्युइन रीजन के लिए वो बैठे हुए हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल अपनी आकर के यहाँ अपनी बात को रखे, जो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ ना प्ले हो। उनका जो बेसिक रीजन है, आज जो सारे एग्जाम्स होते हैं सब में मैं बोलूँगी इनफैक्ट फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी के साथ होना चाहिए। तो ये सारे जो पॉलिटिकल है ना उनको लेकर जाए। सिसोदिया का मैंने नाम लिया, उसे मीडिया ने पूछा, पहले तो माइक न्यूज़ चैनल कौन सा है, फिर तुम जाके वो E20 वो तेल में घुस गए, ऑयल में, कि उसमें जाके, मतलब इथेनॉल के ऊपर बात, ये क्या लग रहा है, कितना सीरियस है ये लोग, आके सीरियस हैं क्या इस पे? नहीं बिल्कुल, एटलीस्ट उनको मिला है जो प्लेटफॉर्म है, और काफ़ी अच्छे से देखा जाए प्रोटेस्ट के साथ ना, आप देखोगे वहाँ पे कोई, वहाँ पे उन्होंने कॉप्स के ऊपर जो भी सिक्योरिटी उसके ऊपर कोई हमला नहीं है, वो अपनी मांग अच्छी तरीके से रख रहे हैं ना, अपने हमले पे आ रहे ना, इसलिए आप देखो उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सारा सही है। बट हाँ मैं बोलूँगी उनकी मांग तो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। जंतर मंतर पे भी देखा हमने, जब जंतर मंतर पे देखा हमने, मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूँ, जंतर मंतर पे देखा जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, कोई खास पब्लिक अच्छे स्टूडेंट भी नहीं जुड़े, लेकिन जैसे ही सोनू वांचू का एंगल आता है, मूवमेंट आती है, चीज़ें होती हैं, और फिर उसके बाद 20-25 दिन के बाद थोड़ी बहुत बनती है, जो उठाया जाता है तब तो फिर क्या हालत हुई अब सबने देखा। बच्चों के साथ हम साथ हैं, ये दिखाने के प्रयास में धीरे धीरे वहाँ भी सब पहुँच रहे हैं, जैसे धीरे धीरे यहाँ पहुँचे थे। उस टाइम वो मीडिया भी नहीं पहुँचा था यहाँ पे, जब पब्लिक नहीं थी, जो बाद में श्रेय लेता हुआ नजर आया मीडिया। अब मैंने जो मीडिया पे देखा, अभी तो मैंने देखा जो CGP के हैं अभिजीत दीपके जी, उन्होंने बोला भी पता नहीं टाइफाइड से हो रहे हैं, और बाकी और भी जो उनके साथ हैं कलीग्स या जो भी बोले जो उनके एसोसिएट्स हैं, उन्होंने कुछ रीजंस दिया, हेल्थ के रीजंस है। बट जो अभी वीडियो जो मैंने भी देखी, जो वीडियो आई उसमें ही इज परफेक्टली फाइन, और आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। बट अगेन हाँ जो बोल रहे हैं इनका तो फेक रीजन है, अच्छी बात, आप दूर रहो, अच्छी बात है वो नहीं जा रही, क्योंकि वहाँ CJP का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, वहाँ यंगस्टर जिनके साथ गलत हुआ है, जिन्होंने इतनी मेहनत करी पेपर के ऊपर में, उनका खुद का भी था, इतना एम के साथ उन्होंने पढ़ाई करी है, जो फैमिली उन्होंने करा है, तो ये सारे को देखते हुए स्टेटमेंट तो एटलीस्ट दी जा सकती थी। आप बीमार हो, मान लिया टाइफाइड है आपको, वो नहीं देंगे ना स्टेटमेंट भी देने। शायद मैंने सुना कल गए थे दीप के वहाँ पर,
नहीं स्टेटमेंट दिए कल या परसों गए, नहीं गए? स्टेटमेंट तो भी नहीं दिए उन्होंने, तो नहीं स्टेटमेंट तो दी है, स्टेटमेंट आई है। रीजन कर दिया नहीं वो स्टेटमेंट आई है कि हम उनके साथ हैं बच्चों के, और इसमें कोई स्टेट वाइज कुछ नहीं देखा जाएगा जहाँ पेपर लीक होगा। खैर मैं सीजेपी का तो नहीं मैं मेंबर हूँ, नहीं मुझे उनसे सिर्फ एक वो है, लेकिन हाँ एक पेपर जहाँ आउट की बात है भले किसी भी स्टेट में हो, तो उसमें उन्होंने बोला है कि जहाँ पे ही होगा, और होना भी चाहिए, किसी इसे इस तरह से पार्टी वाइज नहीं देखना चाहिए इस चीज़ सौरभ को। दास के घर पे भी गए, मीडिया बता रहे हैं काफी मतलब लाख लाख रुपए रेंट वाला घर, और अब वो कहीं इधर उधर मॉलों में भी दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, तुम्हारा सवाल उठ रहा है कि फंडिंग आ रही है कहीं अभी से? क्या फंडिंग लग- बच्चे अच्छा दिखा क्या रहे हैं? उनके पास पहले घर नहीं था? सौरभ खैर पहले मैंने उनका आज तक घर नहीं देखा, पहले क्या झोंपड़ी में रहते थे सौरभ मतलब दास। उस लेवल का नहीं है जो दीप का दीपिका का भी नहीं, वो वो 50-60 हजार उसके आप पिताजी को 6 बनने महीने- वाले हैं। आप 6 महीने- लाखों की फी- मतलब वहाँ पे खैर उसके बारे में इतना मुझे पता नहीं, अमेरिका से आया है वो, कुछ जॉब वॉब तो करता ही होगा वहाँ पर। क्लियर क्यों नहीं हो रहा, क्या मतलब क्या तो क्लियर ये तो सेंटर का सरकार पे एजेंसी क्यों नहीं जांच पा रही इसका? नहीं, तो ये- फॉरेन मिनिस्ट्री कह चुकी है इसमें कोई विदेशी फंडिंग नहीं है। इनका भी वक्तव्य देने में क्या दिक्कत है? ये टारगेट कर रहे हैं किनका? मोदी जी को, पढ़े नहीं है, वो नहीं है, चाय नहीं, ये सब चीजें कह रहे हैं। क्या देख रहे हैं श्री जी? कह रहे हैं मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, पढ़ाई से इन्हें इतनी क्यों चिढ़ है, कोई पढ़ लिया एक्चुअली तो क्या है ना, इनकी जो बाकी है ना वो फ्लॉप हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज, तो एक उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था सीजेपी में कि आ करके अब वो अपना थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर सके, तो उन्होंने अच्छी खासी जो है नीट के चल रहे थे प्रोटेस्ट, उसको अपने पॉलिटिकली उन्होंने कर लिया। तभी तो देखो आप पंजाब में भी जो चल रहा है, आप पंजाब में बच्चे जो वहाँ पे परेशान है लीक से, आपने उसको भी एड्रेस नहीं करा, कोई उस पर बात ही नहीं करा, ना पंजाब में बात हुई ना झारखंड पे बात हुई। ऐसा क्यों? सिर्फ सीजेपी थी तो सब कवर कर रहे थे यहाँ पर जा करके। लेकिन और भी हैं जो हम उनसे भी, आप क्या नाम है आपका? हारिस। अरे कैसे देख रहे हैं, आपका क्या है? मेरा तो ये है कि भाई इसको आपको पॉलिटिकली ना लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको क्लियर ही प्योर रहना चाहिए कि भाई आप कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकली मुद्दा है, हमें ये है कि बेकार में उसको क्या कहते हैं मैनिपुलेट ना करके चीज़ों को, भाई जो बच्चों की जो स्टूडेंट्स की मांग है वो बिल्कुल सही है और उसको प्योर ही रहने देना चाहिए। मैडम कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल एक प्रेशर बना रहे हैं या पॉलिटिकल चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप शायद गलत समझ रहे हो, मैंने ये नहीं बोला कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये- डिफरेंस सीजेपी और वहाँ यूथ में बहुत क्लियर डिफरेंस। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो थे यहाँ पॉलिटिकल मुद्दे उठे हैं, आप झारखंड के कोई भी उठा लो, जो वहाँ प्रोटेस्टर से किसी ने भी पॉलिटिकली बात करी, किसी ने नहीं करी है, तो मैंने ये डिफरेंस बताया। वहाँ बच्चे अपनी जेन्युइन जो उनकी मांग है पेपर लीक, वो बस उतने तक में कंसर्न है, उसके अलावा कुछ भी बात नहीं चल रही है। बट अलावा यहाँ पे बहुत सारी बातें चली है, यहाँ तो बहुत सारी चल रखी हैं। तो अभी अब तो पुलिस भी वहाँ पे कुछ नहीं कर रही कार्रवाई, यहाँ तो कहाँ पुलिस गाली पर? पड़ रही थी, वहाँ पे झारखंड में क्यों नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई? कोई बच्चे- क्यों करेगी बच्चे कार्रवाई? पुलिस कार्रवाई करती है, क्यों करेगी कार्रवाई? यहाँ बतेरी करतौली और कितना करेगी? मासूम बच्चों पे, लड़कियों पे क्या हाल करा पूरी दुनिया ने देखा। इससे ज़्यादा जुल्म हो सकता है बच्चों पे? एक तो नीट के पीछे बैठे थे बेचारे हर तरह के, फिर उससे ज़्यादा पुलिस ने किया यहाँ पर। कितनी खतरनाक पंजाब पुलिस- पंजाब पुलिस ने- वो यूज़ करी। पंजाब पुलिस ने कुछ बताया है, बम बम की बात हुई है, कुछ पता है आपको? पंजाब पुलिस ने कुछ दिया है, इनपुट दी है कि यहाँ पे ऐसे लोग आए थे? पंजाब पुलिस दे रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे, उन्होंने इनपुट दिया कि ऐसे लोग यहाँ घुसे थे, देखी प्लानिंग नहीं, थी यहाँ धमाका करने की। सुनी नहीं हूँ। आप नॉट अवेयर ऑफ। सर मैं तो इतना ही करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स की मांगे, जैसे यहाँ सेंट्रल में उनकी मांगे सुनी गई, भले 1 महीने बाद सुनी गई लेकिन सुनी गई, तो जब यहाँ एक्शन लिया जा सकता है तो यही सेम एक्शन जब सडन अभी तुरंत ही एक एक्शन खत्म हुआ है तो तुरंत अभी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो तुरंत वहाँ भी तुरंत एक्शन हो जाना चाहिए था ना सर, इसमें फिर क्यों टाइमिंग लग रही है? और बेसिकली वहाँ का प्रोटेस्ट सच में पीसफुल है यहाँ के मुताबिक। यहाँ जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हुई थी 20 दिन बाद, यहाँ भी लेकिन पीसफुल था, यहाँ लेकिन के बहुत बच्चे सारी ने चीज़ें हंगामा कर रखा था। अगर आप देखो, अगर देखे वीडियो तो आपने भी कॉप्स पे किया, उनको भी आप इतने सारे जब बच्चे आएंगे तो उसके लिए फिर उन्होंने भी मैंने करा था। बात की ना कि स्टार्ट बहुत versa। लंबा चला, स्टार्ट शुरू में नहीं, बच्चे कब हुआ कम ये? थे, 20 तारीख को जो भी हुई हाँ। हिंसा 20 तारीख हुई। अगर संसद में बच्चों जाने के जिद में हुई ना, संसद के संसद आप रोक वीडियो सकते आई हैं, है ना आप वहाँ। उन्हें पहले ही रोक सकते थे। संसद जाना आउट कोई ऑफ- देखो हिंसा हर कहीं गलत है, कोई भी करे, मैं कहूँ दुनिया में कोई भी करे हिंसा गलत है, आप पीसफुल कहीं भी कर वीडियो सकते हैं। वायरल हो रही है सर, कमिश्नर साहब वो सब बोल रहे हैं कि आप लोगों के वॉलंटियर कहाँ हैं, इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी, यहाँ पे इतना अलाउ ही नहीं है, इतना क्राउड जंतर मंतर पे जितना आप लोगों ने वो बना लिया। चीज़ सही ये है। बहुत चीज़ें अच्छा आ ये रही हैं बताएं चीज़ें में। कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई उस दिन वहाँ पर? जो बच्चे थे, पब्लिक कुछ भी कह लो, इन्होंने किसी उस हाथ लगाया, किसी प्रॉपर्टी को हाथ लगाया, कुछ लगाया, पुलिस ने उल्टा इनके साथ सर वीडियो तो वो भी वायरल हुई है जिसपे कमिश्नर साहब के पैर पकड़ रहे हैं बच्चे कि भाई और हमारी एक बच्चे लड़की के करंट लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक करंट लगा रहे हो, कौन सी डिग्री क्यों कर रहे ये हो? चीज आगे निकल गई बहुत, अब बहस चल रही है, इसमें जांच चल रही है, नहीं, सारी चीजें जांच- झारखंड में बताइए, जांच- वहाँ जांच पर से क्यों कुछ नहीं होगा अभी क्यों यहाँ नहीं पर। सरकार सुन रही है? सेंटर स्टेट रिलेशन हमारे फंडामेंटल वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, सेंटर स्टेट रिलेशन। इसका मतलब यही हुआ ना कि सेंटर जो कदम ले रही है उसके हिसाब से स्टेट को भी समझ के अपनी कदम बढ़ानी चाहिए। पंजाब में और झारखंड में जो बातें हुई, वो लोग जो यहाँ पर मुद्दा बना रहे थे, जो बहुत बड़ा मुद्दा बता रहे थे, जो कह रहे थे कि नेपाल और बांग्लादेश जेएनजी को बना देना चाहिए, वो उसके ऊपर बात तक करने से बच रहे हैं। उन नेताओं को क्या कहोगे? सर नेपाल और बांग्लादेश तो नहीं बना सकते। अभी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, जबकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं कोई।
पॉलिटिकल पार्टीज अपना क्या कहते हैं उसमें हर अपोजिशन कहती है कि कांग्रेस वाले करा रहे हैं, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी वाले की बी टीम करा रही है, कोई करा रहा है। तो शुरू ये सब में गलत है। अपने एक धर्मेंद्र जी ने क्या कहा था इन्हीं बच्चों के लिए जो प्रोटेस्ट पे बैठे थे, इनके लिए बोला गया दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हैं बोला था ना। तो वही हुआ ना जिसका डर था। ए, क्या हुआ जो बाद में जब क्या हुआ? मार फोड़ी सिर फटा तो ये क्या- पुलिस का जब बच्चों का, तो ये नहीं डर था उन्होंने। तो क्यों नहीं कह रहे सब दहशतगर्द? आप क्यों नहीं कह रहे सरकार पे? आप क्यों नहीं कह रहे दहशतगर्द हैं? वहाँ वाले अभी माने आपने इन बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को क्यों एकदम ही दहशतगर्द कहना बहुत आसान है। क्यों कह रहे हो तुम उनको एकदम ही दहशतगर्द? नहीं, अब ये बताइए कि पंजाब में और उन्हीं के दबाव में आगे, अच्छा तुम इतने कमजोर हो गए, तुमने इस्तीफा दे दिया, फिर उन दहशतगर्दों के दबाव में आके। तो अब वहाँ पे आप क्या होना चाहिए? वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं? वो तो अभी जवाब उन्होंने में इस्तीफा दे दिया तो इनको दिक्कत है, नहीं देते तो दिक्कत थी। ये ऐसे मुद्दा बनाने वाले भी हैं कुछ। नहीं आप समझिए ना इनका मेरे मकसद नहीं आप भी नहीं समझे अभी बात। अब मैं वो नहीं ना ऐसी कंटिन्यू बस उसमें यही है हमारा जो ये हिंसा हुई सबको, इसमें कोई ना कोई जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। विशाल जी को अपडेट कर देता हूँ, अभी ज्वाइन किया है। सर कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी, अगर जब इतना ही सही थे तो प्रधानमंत्री या सरकार। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी से हो चाहे गृह मंत्री जी से हो, सबसे सवाल पूछा जा सकता है और यही हमारे देश का संविधान भी कहता है। बस सवाल जो पूछा जाए वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हो, क्योंकि कोई भी सवाल किसी भी व्यक्ति द्वारा हाथ में पत्थर लेकर नहीं पूछा जा सकता है। आपको बात करना है, बैठना है, आप बैठिए, बात करिए और आगे बढ़िए, लेकिन इस तरीके से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर उस दिन प्रोटेस्ट में अगर किसी बच्चे की जान चली जाती तो क्या देश का युवा उस दिन कानून हाथ में नहीं ले लेता? क्योंकि जब ये हल्ला हो गया कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत खराब है और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें मारना चाहती है स्वीट पाइप के, कितनी बड़ी मात्रा में छात्रों का हुजूम जुट गया और वही छात्र संसद की तरफ मार्च कर गए थे। और ऐसा ही मार्च नेपाल में हुआ था, ऐसा ही मार्च बांग्लादेश में हुआ था, ऐसा ही मार्च अभी पाकिस्तान में अभी हो रहा है पीओके में। तो कहीं अगर छात्रों की जान चली जाती तो क्या देश एकजुट नहीं होता? और देश एकजुट होता तो फिर कोई भी सेना बचा नहीं पाती। तो मेरा मानना है कि ऐसे मुद्दों में लोगों को सहानुभूति के साथ देश की सुरक्षा देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने के लिए कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको इग्नाइट करेंगे, भड़काएंगे, भद्दी भद्दी गालियां देंगे, आपको जबरदस्ती ये कहेंगे कि इस देश में सुरक्षित नहीं है। अभी कल मैं देख रहा था, एक बहुत बड़ी लेखिका है, उनका बयान, वो कह रही है कि ये देश तो पापियों का देश है, इसमें रहना नहीं चाहिए। ये देश तो ऐसा है जिसमें रहकर मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। और इसी देश में रह रही हैं, इसी देश में किताबें लिखकर उन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं, इसी देश में आगे बढ़कर वो पूरे विश्व में नाम भी कमा रही हैं, इस देश को छोड़कर भी नहीं जा रही हैं, लेकिन इस देश में रहने में उन्हें शर्म भी लग रहा है। तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों से बचना पड़ेगा। आप विरोध करिए, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने का हक हर एक नागरिक को है, लेकिन सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने लोकतंत्र के ऊपर खतरा हो, संविधान के ऊपर खतरा हो, देश के ऊपर खतरा हो। आज जब हम लोग यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, इसी समय 18 साल की 19 साल के अग्निवीर जैसे बच्चे देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जान भी गंवा रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा, उनकी जो जान है उसको हमें जाया नहीं जाने देना है। अगर वो वहाँ पर विदेश के जो गुंडे हैं, जो आतंकवादी हैं, उनसे लड़ते हुए अपनी जान गंवा दे रहे हैं और हम अपने ही देश में ऐसा कुछ कर दें जिससे आंतरिक गृह युद्ध शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी शहादत खाली चली जाएगी। तो मेरा मानना है विरोध करें, लेकिन इस तरीके का विरोध ना करें कि जिससे देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठे। अब आप देखिए, उसी विरोध की अगर बात करें तो पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, 45-50 साल के पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया। जो महिला पत्रकार भी अगर पूछती थी कोई सवाल जो उनके खिलाफ होता था, उसे गोदी मीडिया करके चारों तरफ से लोग घेर लेते थे। आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट किया गया और इवन एक पुलिस जो वहां पे तैनात भी नहीं था, उस क्षेत्र से जा रहा था, उसको पकड़ के बहुत पीटा भी गया। तो सवाल यह सब भी पूछने चाहिए। और दूसरी बात देखिए, यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जो कह रहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज ए फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19 एंड 21। और इसी ऑनरेबल कोर्ट ने अगर ये कह दिया कि 18 साल के जितने नीचे के लोग अगर गिरफ्तार हैं उन्हें एक दिन के अंदर छोड़ो, और उसके बाद उन्होंने एक रिमार्क कर दिया कि जिनका भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट हो उनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो इसका विरोध करते करते वो लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर हम धरना देंगे। क्यों धरना देंगे? जिसके ऊपर 307 का केस है, 308 का केस है, मोलेस्टेशन का केस है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, क्या उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या आप उसको बचाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को बाधित करने के लिए धरना देंगे और धरने से ही सब कुछ चलेगा? तो जो मोटो लेकर ये लोग आए थे कि छात्रों की बात रखेंगे, वो मोटो धीरे धीरे बदल गया कि हम आतंकवादियों की बात रखेंगे, गुंडे मवालियों की बात रखेंगे। 4000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट थे। क्या उन्हें एक बार में किसी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाने की वजह से उनके ऊपर से क्रिमिनल एंटीसीडेंट पूरा खत्म कर देना चाहिए? पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना ही नहीं चाहिए? तो
मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता। मैं चाहता हूं कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के हिसाब से सवाल पूछे जाएं और प्रधानमंत्री जी खुद आके जवाब दें, गृह मंत्री जी खुद आके जवाब दें। लेकिन इस तरीके से किसी गुंडे मवाली को, जिसने कभी किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ किया हो, किसी लड़के को हाफ मर्डर किया हो, किसी अगर मर्डर किया हो, ऐसे केस में ऐसे लोगों को छुड़ाने की बात मैं तो कभी नहीं समर्थन करूंगा। पंजाब स्टेट पुलिस से भी कुछ इनपुट आए हैं कि किस तरह के लोग इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। आपको सब डेटा सर कहेंगे क्या? देखिए, ये मना कर रहे हैं नेता साहब। देखिए, पंजाब पुलिस ने तो इनपुट दिया ही है। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि 400 से ऐसे सोशल मीडिया हैंडल थे जो कि भारतीयों के नाम से चलाए जा रहे थे और पूरे प्रोटेस्ट को उग्र कर रहे थे। कई सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं, ऑन रिकॉर्ड की बात है, जिसमें डिलीवरी से 200 प्लेट खाना चाइना के पैसे से आता था। कौन पैसा दिया किसी को नहीं पता, वहां से आता था और कहा जाता था कि जिसको लेना है ले ले, इसमें किसी का नाम नहीं है। और एक जुनैद नाम के भाई साहब हैं, जिनकी बात भी इस समय बहुत चर्चा में चल रही है कि वो लॉ स्टूडेंट भी हैं, जुडिशरी की तैयारी भी कर रहे हैं, अपने आप को एडवोकेट भी बताते हैं, और साथ ही साथ पर डे 12 लाख का खाना उन्होंने प्रोटेस्टरों को दिया है। तो इन सब बातों पे तो इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। आप देखिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और सही से रॉ या सीबीआई या जितने भी ईडी के लोग अगर सही से काम नहीं करते, तो 370 हटाने के बाद पूरे देश में इतनी शांति तो कभी नहीं रहती। क्योंकि एक पुलिस की गाड़ी जाने पे जो लोग पत्थर मारते हैं, एक कोई भी कार्यवाही करने पे जो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे भारत का झंडा नहीं लगने देंगे, ऐसे समय में 370 हटा के पूरे देश में शांति बहाल करना या राम मंदिर बनाकर शांति बहाल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंटेल की जीत है, रॉ की जीत है, सीबीआई की जीत है, या जो भी इनपुट देने वाली एजेंसी हो उनकी जीत है। तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो गलत था। अगर गलत नहीं होता तो छोटी सी बात को इतना नहीं बढ़ाया जाता। देखिए, हम कह रहे हैं कि नीट के अभ्यर्थियों की बात रखने के लिए इस्तीफा भी हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिए गए, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। संसद में जब बिल आया तो उस बिल का तो समर्थन करना चाहिए। अगर आप छात्रों के साथ खड़े हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ अपोजिशन या फेवरिज्म के चक्कर में छोड़कर आपको छात्रों के लिए संसद के अंदर खड़ा होना चाहिए था और इस बिल को समर्थन करना चाहिए था, जिसमें लिखा गया है साफ साफ कि जो अगर पेपर लीक करेगा तो 10 करोड़ का जुर्माना और मिनिमम 10 साल की सजा होगी। तो ऐसे बिल का भी आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पर दिखा जा रहा है कि आप छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात जो मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी, कि जिस दिन इनका रिजिग्नेशन हुआ उस दिन ये जाकर पूरी पार्टी कर रहे हैं 5 स्टार में। आप 21 बच्चों की जानों पे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया इस एग्जाम पे, उनके परिवार से बात करने की बजाय, उनको सांत्वना देने की बजाय उसी दिन आप जश्न मनाने लगे। ये कहीं ना कहीं असंवेदनशील था और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिन बच्चों के नाम पर अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ा करना चाहते हैं, जिन बच्चों के नाम पर आप सरकार को, केंद्र सरकार को घेरना चाहते हैं, उन बच्चों को आप 1 मिनट में भूल गए और जश्न मनाने लगे। और वही बच्चे आज झारखंड में बैठे हैं, उनके लिए आप नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है। इवन आप सोशल मीडिया से स्टेटमेंट तक नहीं लिख पा रहे हैं कि झारखंड सरकार ने गलत किया। तो कहीं ना कहीं दोहरा मानचित्र, दोहरा चरित्र और दोहरे मापदंडों के हिसाब से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। आगे भी आप देखेंगे कि यही होगा। मीडिया को भी टारगेट किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वहाँ पे कैसे देख रहे हैं? झारखंड में ना तो कोई वहाँ पर पिज्जा भेज रहा है, पिज्जा क्या बेचारे चने और सब खा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं? अलग क्या है वहाँ पर? ना कोई नाम रहेगा अल्लाह का, ना सीता का पति, कुछ भी ऐसी चीज क्यों नहीं चल रही है वहाँ पे? तो देखिए, झारखंड के छात्रों ने कहीं ना कहीं पूरे देश को एक दिशा निर्देश दे दिया कि हम बिना देश का विरोध किए, बिना देश को तोड़ने की बात किए, बिना विदेशी फंडिंग लिए हम प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी बात सरकार के कान तक पहुंचा सकते हैं। कल ही झारखंड सरकार घुटने पे आ गई और बात करने के लिए तैयार हो गई। ना कोई मारपीट हुआ, ना कोई तोड़फोड़ हुआ, ना देश विरोधी नारे लगे, ना किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के मां बहन को गाली दी गई, और फिर भी झारखंड सरकार घुटने पे आ गई। यह ताकत होती है स्टूडेंटों की, यह ताकत होती है लोकतंत्र की, यह ताकत है अपने देश के संविधान की। यह सभी को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि हम मारपीट करके या किसी पुलिस वाले को मार के या पुलिस के वैन पे पत्थर चलाकर अपने प्रोटेस्ट को आगे कर लेंगे, क्योंकि ये जो कॉकरोचों का प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें एक बात ये भी कहें कि हम 371 दिन तो कश्मीर में बैठे थे शांति से प्रोटेस्ट पे, क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि शांति से अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इस देश में अगर हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो इनमें बहुत सारे प्रोटेस्टों का भाग रहा है। गांधी जी तो इतने सालों तक प्रोटेस्ट करते रह गए और कभी भी हिंसा की बात नहीं की, जबकि पूरा देश उनके साथ था। एक बार अगर वो कहते
तो सब लोग अपने घर से निकल आते देश की रक्षा के लिए, लेकिन उन्हें हिंसा की बात कभी नहीं की। और आप कह रहे हैं कि हम हिंसा का मार्ग नहीं चुनेंगे तो हमें राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि कश्मीर में 371 दिन हम शांतिपूर्वक बैठे थे और सरकार के कान पे जू नहीं देगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है देश को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ी बात लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इस देश में मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, और उनके पैसे का 60% टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। अगर उन पैसों का आप तोड़फोड़ करेंगे तो वो परिवार भी आपको नहीं छोड़ेगा। और कितने ऐसे माता पिता हैं जो इन प्रोटेस्टरों में अपने बच्चों को देख के काफ़ी दुखी थे। जो बच्ची आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दी थी, उस बच्ची की माँ खुद सोशल मीडिया में आके बोल रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे दुख हो रहा है कि मैंने अपने बच्चे को कैसा संस्कार दिया है। तो कहीं ना कहीं तो कह रहे हैं गाली दिया तो क्या हुआ, मतलब शिक्षा की बात करने नहीं, वाला गाली को देखिए, डिफेंड कर रहा है, ये क्या कहानी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। नेता तो कोई बन गया है, आजकल संविधान भी फाड़ रहे हैं, रामायण की प्रतिलिपि भी फाड़ रहे हैं और देश के सुप्रीम कोर्ट को गालियां भी दे रहे हैं। अगर कोई जजमेंट इनके फेवर में आ जाता है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया है, अगर अगेंस्ट चला गया तो यहाँ पे कहेंगे कि न्याय बिक चुका है। तो ऐसे में मैं नेताओं को तो बहुत तवज्जो नहीं दूंगा, वो पढ़े लिखे नहीं है। सबसे पहले कोई ऐसा कानून आना चाहिए कि जो जिस पोस्ट पे हो, जैसे कोई इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो तो एटलीस्ट उसको मास्टर की डिग्री इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। जो आईटी मिनिस्टर हो एटलीस्ट उसके पास कुछ ऐसी डिग्री हो कि आईटी के जो सेक्रेटरी, जो आईएएस अधिकारी हैं, उनसे जब बात करें तो उन्हें समझ में तो आए। अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है अर्थशास्त्र। तो ऐसे में देश आगे नहीं बढ़ेगा। दीप के हुआ, सौरभ दास हुआ, इनकी फंडिंग के ऊपर सवाल उठ रहा है कि भाई इतनी पढ़ाई, इतना 50-60 हज़ार पिताजी कमा रहे हैं। अभी सौरभ दास का भी घर देखा करें, लाखों का किराया जा रहा था उसका, और अब कहीं मॉल में मैक्स पे, मतलब कहीं ना कहीं फंडिंग के ऊपर सवाल उठ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि फंडिंग के ऊपर वो सरकार को जांच करने का विषय है। जो आम नागरिक है वो चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो। सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए पेपर लीक के लिए कानून बनाया। मैं चाहता हूं कि वो कानून पूरे स्टेट भी फॉलो करें और ना सिर्फ नीट में, सारे एग्जाम्स में फॉलो हो, क्योंकि हर एक युवा की जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे देश के लिए। और हम तो कानून में कहते हैं कि 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को जबरदस्ती पकड़ा ना जाए, उसे परेशान न किया जाए। तो इस चीज को मानते हुए हमें यह भी देखना चाहिए कि नीट के साथ साथ जितने भी एग्जाम हैं कोई भी पेपर लीक ना हो। एक करिकुलम इन लोगों को बनाना चाहिए कि हम इतने दिन में ये एग्जाम करा लेंगे, इस समय एग्जाम का फॉर्म का लास्ट डेट है और इतने दिन में परीक्षा हो जाएगी, और इसी करिकुलम को फॉलो करके करें। कई ऐसी वैकेंसियां हैं राज्य सरकार में जो 4-4 साल चलती हैं, और 4 साल बाद क्या पता चलता है कि वो वैकेंसी कोर्ट में चली गई और लोग हार गए या जीत गए, उनका भविष्य पूरा खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर इसी देश में यूपीएससी जैसी एक परीक्षा संस्थान है जो पूरा चीजों को सही तरीके से करा रही है, तो उनसे क्यों नहीं सीख ले रहे हैं। नीट की ही अगर बात करें तो 2024 में ही अलग पांडे जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था, कई सारे गाइडलाइन दी थी। उस गाइडलाइन को विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था, क्यों नहीं विचार किया गया, क्यों नहीं करिकुलम नया बनाया गया। तो गलतियां सरकार से भी हुई, गलतियां लोगों से भी हुई, लेकिन इस तरीके से मुझे लगता है कि आगे चलकर नहीं करना। अंत में मेरा यही सवाल है, अभी सभी से लोगों एक लाइन में जवाब कि पॉलिटिकली बता रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने देखा कि कई बार स्टेट वाइज नौकरियां बांटी गई, फिर बाद में कोर्ट जब चेंज हुई गवर्नमेंट तो कोर्ट ने सारी खारिज कर दी, क्या भर्तियां कर दी यहाँ पे, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो लग रहा है कहीं ना कहीं है तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जो लीक हो रहा है पेपर, जो भी कहीं कुछ हो रहा है, तो कुछ निकलता नजर आ रहा है। नेता कुछ कर पाएंगे या सिर्फ ये दिखावा ही? देखिए, नेताओं से कुछ नहीं होगा, और मुझे अब इस देश के नेताओं पर उतना भरोसा भी नहीं है। अगर कुछ हो सकता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ उसमें गाइडलाइन दे या कड़ा संदेश कोई दे तो उसे सरकार को मानने पे मजबूर करना पड़ेगा। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक लाइन भी बहुत होता है, और उसी के एक लाइन की वजह से काकरोच जनता पार्टी 22 मिलियन फॉलोवर को लेके एक लाइन की वजह से ही कॉकरोच बन गए। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ अगर होगा तो माननीय न्यायालय से होगा, नेताओं से उतना आसार नहीं दिख रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा उदासीनता दिखाई दे रही है नेताओं में कि वो ले नहीं रहे सब, हमारा जब करना उन्होंने ही गड़बड़ है तो वो कहाँ से वो ठीक करे चीज़, वो लग रहा है कुछ ऐसा क्या दरअसल में? भैया ने सही कहा, कोर्ट से करना चाहिए, लेकिन कोर्ट को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट फैसला लेना चाहिए। ये मिला जुला फैसला उन्हें नहीं लेना चाहिए, उन्हें भी। जी क्या लग रहा है? मेरा तो ये बोलना है, जो भी कमेटी जो इस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होती है, प्लीज़ पेपर लीक मत कराओ। उसमें किसी की मेहनत होती है, किसी फैमिली जो होती है उनकी उम्मीदें होती है अपने बच्चे को लेके, उनका साल वेस्ट होता है। पर नेताओं से एक्सपेक्ट की जा रही है कि आप उनसे कुछ कोई करें, लग रहा है कि expectation वहाँ तो नेता से CM कोई साहब- एक्सपेक्टेशन है, वेरी वेल, वो अपना जो कर रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा उठा, उनको पॉलिटिकली रहने दिया जाए। और ये सारी चीज़ में उनको इनफैक्ट मर्जा भी नहीं होना चाहिए। जहाँ चल रही है अभी पेपर लीक की बात, वहाँ पे लाके अपने जो भी पॉलिटिकल इनका है मोटिव्स, वो वहाँ पे लाके ना रखें। चलिए, अंत में विशाल जी, स्टूडेंट दोनों तरफ थे, ये क्लियर है कि नहीं? क्योंकि वो मीडिया सवाल उठा रहा है कि यहाँ स्टूडेंट नहीं थे, वहाँ स्टूडेंट है, वहाँ उसको नहीं घुसने दिया। छात्र तो दोनों तरफ थे, लेकिन नीट के छात्र यहाँ पर नहीं थे। यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के छात्र थे और उन्होंने अपना काम बाकायदे किया। छात्र अगर असल में कहीं है तो झारखंड में
में है। लोगों को देखना चाहिए कि बिना तिरपाल के, बिना किसी छांव के वो लोग बारिश में भी अपने प्रोटेस्ट को किए, लेकिन किसी को गाली नहीं दी है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप गाली देकर या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर कहीं से भी अपने प्रतिनिधित्व को स्थापित नहीं कर सकते हैं। मैं थोड़ा बस इसमें कहना चाहूँगा, आपने यह बताया, पता चला, मुझे पता नहीं था। खैर गवर्नमेंट ने बातचीत की नहीं तैयार हुई झारखंड की। जो लोग गलत उनके बच्चों के साथ हुआ था, बहुत अच्छा उनके लिए कम से कम 5-6 दिन में गवर्नमेंट तैयार हो गई, और यहाँ तो कम से कम 2-2.5 महीने लगा दिए तैयार होने में, बातचीत करने में। सोनम वांगचुक के बयान में कितने चेंज देख रहे हैं? वो भी देखिए, उनका पहुंचे, अब मोदी जी की जगह हाँ, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था, और जिस उसका एम था सरकार के खिलाफ था। अगर उन्हें 2 मिनिस्टर आके जूस पिला रहा है, जूस तो उन्होंने पिया कि वहाँ उनसे नहीं पीना चाहिए था, किसी इधर किसी बच्चे को बुलाते उसके जरिए पीते। इस पर मुझे सख्त आपत्ति है, उन्हें किसी मिनिस्टर से नहीं पीना चाहिए था। वो काम की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं काम की तारीफ तो होनी चाहिए, उसका मतलब नहीं, काम अच्छी बात है, काम अच्छा हुआ। मैं भी उस ट्रेन में गया हूँ, कश्मीर में जो भी काम हुआ वो सरकार ने कराया, अच्छी बात है। गवर्नमेंट सरकार काम करा रही है। मुझे भी अनभक्त बोला जा रहा है, ये करा जा रहा है। अब ये तो खैर उन्हें बोले, कौन बोल रहा है, लेकिन काम अच्छी बात है, काम कराया जा रहा है, काम की मैं भी तारीफ करूंगा। मतलब ये तो नहीं कहा जाएगा कि मोदी जी ने या मोदी जी तो भाई इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी सरकार क्या होती है? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ मोदी? मैं कह रहा हूँ सोनम वांगचुक के जो राहुल गांधी सरकार कहीं लिखा हुआ है ये? देखिए सोनम वांगचुक की जो सुर चेंज हुआ है, उसमें ये तो नहीं कहोगे कि मोदी जी का कोई दबाव है कि ईडी भेज दें, वो भेज दें? लगता है कुछ समय लगता है। सर ये भी तो है कि मिनिस्टर के खिलाफ ही बैठे थे, तो मिनिस्टर ही तो जाएंगे वहाँ पे पिलाने। अब ये बच्चे देखिए इसमें ना जो सोनम वांगचुक जी जो अब बयान बदल रहे हैं वो इस वजह से बदल रहे हैं क्योंकि उनका जो मोटिव था वो क्लियर था कि इस्तीफा या जो भी बच्चों के लिए समर्थन में थे वो उनका पूरा हो गया, तो इसलिए अब वो तारीफ कर रहे हैं। तौफीक साहब का कहना ये है कि मैंने अभी जैसे बात निकली, मैंने पूछा कि सोनम वांगचुक जैसे ही वहाँ लेह लद्दाख अपने वापस गए हैं, उन्होंने वो ट्रेन की यात्रा की और उन्होंने विकास की बात की, मोदी जी की तारीफ की। तो जब वहाँ पे सुर चेंज हुए, मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे ही उन्होंने जब बिना बच्चों के अनशन तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं यही माल दाल में काला। देखिए, मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इतने लंबे दिनों तक हंगर स्ट्राइक की, अपने पूरे शरीर का 11 किलो वजन पूरा खपाया, और उसके बाद सीजेपी के लोग ही ये कह रहे हैं कि अब वो सरकार के पाले में जाके गिर गए हैं, तो ये मुझे लगता है बहुत गलत है। जिसने अपनी जान नहीं, मैं टोकूंगा, देखिए इसमें मुझे टोकना पड़ेगा। मैंने खुद देखा मैंने कि कोई कह रहा है बीजेपी की आईटी सेल चला रही थी, जूस पी रहे हैं, तो ये ढक्के पी रहे हैं, और आप कह रहे हो देखिए पहले बीजेपी के लोगों से मिलने से पहले विपक्ष के सारे नेता जाके सोनम वांगचुक जी से मिले थे, और क्यों नहीं कन्विंस कर लिए। देखिए, मैं मानता हूं सोनम वांगचुक जी एक शिक्षाविद है, पर्यावरणविद है, और जो सही होगा उस पर उन्हें बोलना चाहिए। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है। वो अगर सच है तो सच के साथ रहेंगे, झूठ है तो झूठ के खिलाफ रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों। और यही उन्होंने कहा, अगर वो रेल से जाते हुए रेलवे की कार्य को अच्छे देखे तो उन्हें तारीफ भी करना बनना है। और अगर ये मेरा भी अधिकार है, अगर मुझे कोई बात सरकार की गलत लगेगी तो मेरा प्रश्न पूछने का अधिकार है। यही हमारा संविधान सबके संविधान से यही अलग करता है। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, हम खड़ा होंगे। हम आपको एक उदाहरण देते हैं, इजराइल और ईरान का जब युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल के जो विपक्ष के नेता थे वो पक्ष के साथ आकर खड़े हो गए और कहें कि आपको जो करना है करिए, हम आपके साथ हैं, आप देश की रक्षा करिए। लेकिन जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो यहाँ के नेता प्रूफ मांग रहे थे कि आप दिखाइए कितना मिसाइल गिरा, कितना नहीं गिरा। अमेरिका मान रही है, पाकिस्तान मान रहा है, पूरा विश्व मीडिया मान रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर में हमला किया, काफी अंदर तक घुस गया, लेकिन यहाँ के विपक्ष नहीं मान रहे। और यहाँ के विपक्ष ने इस तरीके से सवाल पूछा। तो ऐसे निकम्मे विपक्ष से मुझे कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि आने वाले समय में देश के छात्र, देश के युवा इस देश की राजनीति को, इस देश के भविष्य को तय करेंगे। यही कांग्रेस जनता पार्टी हो, चाहे झारखंड का आंदोलन हो, वहां से यही निकल कर आ रहा है कि आगे चलकर इस देश की कमान युवा के हाथों में होगी। और इस देश का युवा है जो पूरे विश्व को चला रहा है। चाहे आप एप्पल को देखिए, चाहे गूगल को देखिए, चाहे किसी भी चीज को आप देख लीजिए, कोई भी बड़ी कंपनी हो, उसमें भारत के ही युवा हैं। तो इस बात को इनको समझना चाहिए। युवाओं के हाथ में अब देश है, युवा ही देश को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जैसे अभी सर ने बताया कि वहाँ पर गवर्नमेंट राजी हो गई है बात करने के लिए। बेसिकली जो सीजेपी के जो स्टूडेंट्स थे वो स्टूडेंट्स थे ही नहीं, वो डपली गैंग और ये लेफ्ट विंग वाले जितने थे वो सारे इन्वॉल्व थे यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे सरकार को मानने में इतना टाइम लगा। वहाँ पे वो पीसफुली झारखंड में कर रहे हैं, तो इसके वजह से राजी हो गई सरकार। हाँ, क्योंकि मांग करने का तरीका भी होता है, और उन्होंने मांग करने का तरीका अपना लिमिटेड जो है उस पे बात करके काफी देर बैठे ना, इन्होंने शांति से भी किया, बाद में चीजें वहाँ पे भी ये सेम, यहाँ पे उन्होंने भी वहाँ पे जैसे देखा जाए तो वो भी इनफैक्ट अनशन पे बैठे हुए थे, जो भी खाना पीना नहीं खाया वो भी वहाँ वही सेम चल रहा था, स्टारवेशन। शांति दो, दोनों जगह रहनी चाहिए, पीसफुली तो हर जगह रहना चाहिए, कहीं भी हो। लेकिन यहाँ कम से कम ये था 22 लोग इसमें मर चुके थे। तो चलिए
आप कैसे देख रहे हैं? सभी अभिव्यक्ताओं ने अपनी राय रखी, दोनों तरफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। स्टूडेंट की बात हो रही थी कि किधर स्टूडेंट है या किधर ज़्यादा स्टूडेंट है, और कहाँ है वो सारे गैंग, कहाँ है वो सब धर्म की बात करने वाले, सब अल्लाह राम का नाम लेने वाले, वो सब चीज़ों की जो वहाँ पर कमी, और स्टूडेंट वहाँ पर ज़्यादा नजर आ रहे हैं। बाकी आप कैसे देख रहे हैं? आपने सभी अधिवक्ताओं की राय सुनी, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।